गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 बच्चों, आप पिछली क्लास में पढ़ रहे थे फाइलम टीनोफोरा, जो एक समुद्री अखरोट या कंकड़ जेली था, जिसके बारे में जिसके लक्षण हमने आपको बताए थे। आज हम आपको नया संघ पढ़ाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो होते हैं चपटे क्रमी, यानी कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसे हम कहते हैं फ्लैट बॉर्म। ठीक है, ये फ्लैट बॉर्म क्या है, ये चपटे क्रमी क्या है और इनको प्लेटीहेल्मिन्थेस क्यों कहा गया है, तो इस फाइलम के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो लिखेंगे इन चपटे क्रमियों का अध्ययन, इन चपटे क्रमियों का अध्ययन 18वीं शताब्दी में, इन चपटे क्रमियों का अध्ययन 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। इन चपटे क्रमियों का अध्ययन 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। गेगेनबॉर्न ने इन्हें अन्य जंतुओं से अलग रखा। गेगेनबॉर्न ने इन्हें अन्य जंतुओं से अलग रखा। क्यों अलग रखा? यानी कि ये कैसे थे, चपटे क्रमी थे और ये बिल्कुल और अन्य जंतुओं से बिल्कुल डिफरेंट होने के कारण इनके लक्षण डिफरेंट थे, इसलिए इन्हें अलग रखा गया। लिखेंगे इस संघ की लगभग 13,000 जातियां अभी तक ज्ञात हैं। इस संघ की लगभग 13,000 जातियां अभी तक ज्ञात हैं। इस संघ की लगभग 13,000 जातियां अभी तक ज्ञात हैं। देखिए, समझ में आया कि यह संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, यानी कि ये चौड़े थे तथा चपटे थे और इनके ऐसे क्रमी थे जो सबसे डिफरेंट थे, तो इसीलिए गेगेनबर्ग ने इनको सबसे अलग रखा और इन्हें क्या नाम दिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, चपटे क्रमी नाम। इनकी अभी तक कितनी जातियां ज्ञात हो चुकी हैं? लगभग 13,000। अब लिखेंगे इनके सामान्य लक्षण। इनके लक्षण पहचानने सामान्य लक्षण से ये पता चल जाएगा कि आपने अलग क्यों रखा है। सामान्य जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य लक्षण लिखेंगे। नंबर 1, इस संघ के अधिकांश प्राणी मुख्यतः, इस संघ के अधिकांश प्राणी मुख्यतः कशेरुकीय जंतुओं के परजीवी होते हैं। इस संघ के अधिकांश प्राणी मुख्यतः, इस संघ के अधिकांश प्राणी मुख्यतः कशेरुकीय जंतुओं के परजीवी होते हैं। कशेरुकीय जंतुओं के परजीवी होते हैं, जिनमें से कुछ रोग उत्पादक होते हैं। तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करता है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित प्रदर्शित करता है। नंबर 3, इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है तथा इनके शरीर की कोशिकाएं मिलकर तथा
कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि शरीर में कैसे होते हैं विभिन्न टिश्यूज ऐसे मिलकर कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, अंगतंत्र का निर्माण करती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो अंगतंत्र का निर्माण करती हैं। वही इन्होंने बताया है कि बहुत सारे ऊतक बनाते हैं तथा ये ऊतक मिलकर अंग का निर्माण। नंबर 3 लिखेंगे, जैव विकास के आधार पर ये प्रथम त्रिस्तरीय जंतु हैं। जैव विकास के आधार पर ये प्रथम त्रिस्तरीय जंतु हैं। इन जैव विकास के आधार पर ये प्रथम त्रिस्तरीय जंतु हैं। अगला नंबर लिखेंगे, ये चपटे क्रमी है तथा इनका शरीर खंड विहीन होता है। ये चपटे क्रमी है तथा इनका शरीर खंड विहीन होता है। अगला पॉइंट, इनके शरीर का आवरण कोमल होता है। इनके शरीर का आवरण कोमल होता है तथा इस पर पश्चाप उपस्थित तथा अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, इनमें पाचन तंत्र सामान्य व अपूर्ण होता है। इनमें पाचन तंत्र सामान्य या अपूर्ण होता है, यानी कि अपने पूर्ण प्रकार से जो पाचन तंत्र होता है वह नहीं हो पाता है। और कैसा होता है, सामान्य, जैसे शरीर का होता है इसी प्रकार से इन जंतुओं में भी होता है। तो इनका पाचन तंत्र सामान्य तथा अपूर्ण होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें श्वसन सामान्य शरीर पृष्ठ से विसरण द्वारा होता है। इनमें श्वसन सामान्य शरीर पृष्ठ से विसरण द्वारा होता है। सामान्य शरीर पृष्ठ से विसरण द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनका उत्सर्जी तंत्र नलिका सदृश ज्वाला या शिखा कोशिकाओं से बना होता है। ज्वाला या शिखा कोशिकाओं से बना होता है। इन्हें आदिवृक्क या सोलेनोसाइटस भी कहते हैं।
अगला पॉइंट लिखेंगे अमोनिया। अमोनिया इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। अमोनिया इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। अमोनिया इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। अगला पॉइंट लिखेंगे फिर इनमें तंत्रिका तंत्र सीढ़ी नुमा होता है। अगर कोई पूछ दे कि जो चपटे क्रमी होते हैं तो इनका तो तंत्रिका तंत्र होता है कैसा, तो सीढ़ी नुमा होता है। तो लिखेंगे इनमें तंत्रिका तंत्र सीढ़ी नुमा होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र सीढ़ी नुमा होता है। अगला पॉइंट इनमें सरल संवेदी अंग पाए जाते हैं। इनमें सरल संवेदी अंग पाए जाते हैं। संवेदी अंग का मतलब क्या होता है? जैसे संवेदना उनके अंदर होने लगे, कोई उनके पास आ रहा है उनको पता चल जाए, कोई तो ये संवेदना, और उनको शिकार मिल रहा है तो ये पता चल जाए, तो संवेदना अंग होते हैं। तो क्या लिखा आपने कि इनमें सरल संवेदी अंग होते हैं। अगला पॉइंट ये जंतु उभयलिंगी होते हैं। ये जंतु उभयलिंगी होते हैं तथा इनमें जनन क्रिया आंतरिक होती है। तथा इनमें जनन क्रिया आंतरिक होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे इनमें एक या अधिक अवस्थाओं की उपस्थिति के कारण, इनमें एक या अधिक लार्वा की उपस्थिति के कारण, इनमें एक या अधिक लार्वा की उपस्थिति के कारण चपटे क्रमियों का जीवन चक्र के कारण चपटे क्रमियों का जीवन चक्र जटिल होता है। चपटे क्रमियों का जीवन चक्र जटिल होता है। जैसे जैसे यकृतक्रमी, शांत रहिए, जैसे यकृतक्रमी, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया तथा मेटासर्केरिया, फीताक्रमी आदि। तो देखिए ये बच्चों हमने जो आपको इसके लक्षण लिखा है, ये सारे लक्षण किसके थे? सल प्लेटीहेल्मिन्थेस के थे। आप सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत सारे लक्षण लिखा दिए, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है, इतने ही लक्षण आते हैं। अब इसके उदाहरण क्या है? इस प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत कौन कौन आता है, क्या है, वो लिखेंगे। लिखेंगे सामान्य उदाहरण। इसी के सामान्य उदाहरण है सामान्य उदाहरण लिखेंगे प्लेनेरिया या डुगेसिया। प्लेनेरिया या डुगेसिया, प्लेनेरिया या डुगेसिया, प्लेनेरिया या डुगेसिया। लिख लिया आपने? लिखेंगे ये जीव साफ जल
ये जीव साफ जल, कौमा तालाब, ये जीव साफ जल, कौमा तालाब, झील व नदियों के उथले जलों में, व नदियों के उथले जलों में तथा पत्थरों आदि में दिखाई देते हैं। पत्थरों आदि में दिखाई देते हैं। ये गहरे भूरे रंग के, ये गहरे भूरे रंग के 1 से 15 मीटर लंबे होते हैं। 1 से 15 मीटर लंबे होते हैं तथा इनका मुख्य शरीर के मध्य से पीछे अधर तल पर स्थित होता है। यानी कि इनका मुख है जो कहाँ पर स्थित है? मध्य शरीर से पीछे अधर तल पर स्थित होता है। इनमें गुदाद्वार अनुपस्थित होता है तथा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो बच्चों ये था आपका प्लेनेरिया। कल इसका जो डायग्राम है वो हम आपको बनाएंगे। आज अभी आप इतना ही नोट कर लीजिए।